ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं गुरु चंडाल ज्योतिष, क्षमा कीजिएगा, गुरु चंडाल योग कैसे आपको एक ज्योतिष बना सकता है। आपको पता ही है, मैं जो गुरु चंडाल दोष के ऊपर जो बदनाम किया गया है उनको ऊपर मैं शायद वीडियो बना चुका हूँ। अगर हिंदी में नहीं तो अंग्रेजी में आपसे आग्रह रहता है कि आप अंग्रेजी भी समझें। बेशक सनातन में आप संस्कृत और हिंदी को बहुत प्राधान्य दें, लेकिन अंग्रेजी को अगर आप समझेंगे, सिर्फ ज्योतिष के बात बता रहा हूँ, तो आप बहुत सारे ज्योतिष जो चल रहा है, वैसे तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि जो किताब वो सब अंग्रेजी में निकल रहा है, तो आप उसको पढ़ पाएंगे और ज्योतिष के आनंद लेके पाएंगे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि आप हिंदी छोड़कर ही अंग्रेजी सीखें। जैसे मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और कुछ हद तक लिख भी सकता हूँ हिंदी। वो सिर्फ अपना ही प्रयास से। अगर आप देखें तो एक साल पहले मैं हिंदी बोल नहीं पा रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था, चलिए लिखने का बात दूर। मैं खुद प्रयास किया। इसमें जो हिंदी सिनेमा है उनका कुछ अच्छे योगदान रहे हैं और कुछ हिंदी मैगजीन भी पढ़ा। तब देखिए आज मैं कुछ हिंदी बोल पा रहा हूँ। ये तो कभी नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ही शुद्ध और उत्तम हिंदी बोल रहा हूँ आपके सम्मुख, लेकिन कुछ चलिए जैसे चलते हुए हिंदी तो बोल ही पा रहा हूँ, तो इसलिए आप क्यों अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे। चलिए पहले बता दे रहा हूँ क्या गुरु चंडाल का जो मैं पहले बताया था कि सिर्फ बृहस्पति और राहु का जो जुक्ति है उसको ना देखते हुए बृहस्पति और केतु का जुक्ति भी देखना चाहिए, और उसके ऊपर जो शनि का जो दृष्टि है वो ज़्यादा देखना चाहिए। क्योंकि जैसे गुरुवर केनरा बोल रहे थे कि किसी भी एक बुरी ग्रह का अगर दृष्टि हो, यहाँ पे अगर मंगल का दृष्टि हो रहा है तो इतना बुरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये मित्र ग्रह है मंगल के लिए। तो शनि का दृष्टि हो और बृहस्पति और केतु युक्त होकर बैठे, तो ये ज्योतिष के लिए एक अच्छा योग है। मैं किन ज्योतिषियों के भी ये जातक देख चुका हूँ। हाँ, और एक चीज़ दोहरा हूँ, योग जो है आप सिर्फ लग्न कुंडली में ना देखें, उनको नवांश कुंडली में भी देखें। दो ग्रह एक ही नवांश में आ जाना ये बता रहे हैं कि उनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा जुक्ति माना जाता है। उसके बारे में कुछ बाद में चर्चा करेंगे। जो जुक्ति बल तो चलिए षडबल में लिखा ही नहीं है। अगर देखा जाए तो नवांश का जुक्ति को आप पहले देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जुक्ति बहुत स्ट्रांग होता है। दोनों ग्रह है कि नवांश में मतलब क्या है, उनके अंदर का जो दायरा है 3 डिग्री 20 मिनट से कम। तो नवांश में भी ये देखिएगा कि बृहस्पति केतु का किसी एक नवांश में जाना और शनि का किसी दूसरे नवांश में होते हुए उनको दृष्टि देना। चर्चा करते हैं क्यों यह ज्योतिष के लिए एक अच्छा योग है। मैं यहाँ पे राहु को नहीं ले रहा हूँ, बृहस्पति और राहु और शनि का दृष्टि ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस योग को लीजिए आप। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। मैं बोलता हूँ आपका जो ज्योतिष होने के लिए जो 2 ग्रह का जरूरत है वो है बुध और बृहस्पति आज के दौर में, और एक जो ग्रह है वो शनि। पहला जो मेरा वीडियो था कौन सा ग्रह आपको ज्योतिष बनाएगा, शनि इसलिए बोलता हूँ कि शनि आपको इंट्यूशन देता है। अगर आप 10 या 15 साल जातक देखेंगे और उसके बाद कुछ बोल पाएंगे, सिर्फ जातक एक बार देख लेंगे बोल देंगे, जातक ना देखते हुए भी बोल देंगे।
शनि होता है। और रिसर्च कर पाना, जैसे मेरे जैसा महामूर्ख जो कुछ, जैसे वो गिलहरी रामचंद्र की सेतुबंध में कुछ रेत दे रही थी, उस हिसाब से मेरा जो वो गिलहरी जैसे एक छोटा सा काम है, वो मैं पूरे लगन से तरह कर रहा हूँ। रिसर्च, लिखना, पढ़ना, किताब लिखना, वो भी शनि का देन है। तो पहले याद रखिएगा, जब आप पढ़ेंगे, जातक बनाएंगे, लिखेंगे, जैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये 3 डिग्री या नक्षत्रपाद में चला गया, ये बिल्कुल बुद्ध का कारक है। उससे थोड़ा ऊपर उठेंगे तो पढ़ना पड़ेगा आपको, पराशर जी ने क्या क्या है, मीरर ने क्या क्या है, या कल्याण बर्मानी जी ने क्या क्या है। और उसके छोड़ते हुए बहुत सारे धर्मग्रंथ भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कोट चक्र जो है वो उसका वर्णन अग्निपुराण में भी हुआ है। तो जैसे गुरुवर केनरा बोलते हैं कि जो 80% ज्योतिष है वो पुराणों में है, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। आप तो ज्योतिष ही नहीं पढ़ेंगे, पुराण क्या पढ़ेंगे। तो उसके लिए है आपका बृहस्पति। शुक्र आपको एक शौकीन ज्योतिष बनाएगा, लेकिन बिल्कुल पक्का ज्योतिष बनाने में सहायक नहीं होगा, शौकीन बना देगा, क्योंकि वो भी गुरु है। तो इसलिए मैं उसका चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बृहस्पति हो गया ज्ञान, बुध हो गया आपका बुद्धि, शनि हो गया रिसर्च। आप पढ़ लिए, बेसिक समझ लिए, एडवांस समझ लिए, किताबें पढ़ लिए, अब लिख के दिखाइए एक। तो लिखने के लिए आपको वैसे तो बुद्ध का ज़रूरत ही है, लेकिन रिसर्च एक जैसे कुछ लोग मेरे वीडियो देखते हैं, बोलते हैं कि सर आपने समुंदर के ऊपर तो ज़्यादा गहराई तक जा रहे हैं। तो उस हिसाब से समुंदर के अंदर ज़्यादा गहराई तक डुबकी लगाने का जो सामर्थ्य देता है वो है शनि। इसीलिए अष्टम का शनि को रिसर्च के लिए बेस्ट माना गया है। एक तो आपको आयु अच्छा रहेगा, अगर अफ्लिक्टेड ना हो तो। अफ्लिक्टेड मतलब वो 64वां या 22वां दशक का स्वामी ना हो, या मंगल का दृष्टि ना हो, या केतु से युक्त ना हो, अकेला बैठा हुआ शनि किसी भी जातक में अष्टम का रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। वो आदमी शायद 10वीं फेल हो, लेकिन आप देखेंगे कि वो बोल देगा। मैं एक यहाँ पे जा रहा था, मेरा एक बीच में मेरा गाड़ी खराब हो गया, तो मैं उतर के एक ऑटो में जाने लगा। तो वो ऑटो वाला पूछा कि आप सर क्या कर रहे हैं आप? मैं बोला कि मैं ज्योतिष हूँ। तो वो बोला, वो श्लोक पढ़ने लगा मेरे सम्मुख, वो श्लोक पढ़ने लगा। सर ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता। मैं हाथ जोड़ के उसको बोला कि भाई साहब आपको एक्चुअली में बहुत पता है, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था। अपना ज्ञान को हमेशा आप मानिए, तभी आप ज्ञान की तरफ जा सकते हैं। वो थोड़ा मुस्कुराया कि बोले चलिए आप तो क्या ही ज्योतिष हैं, आपको ये सब पता नहीं। मैं बोला, ऐसे बोला नहीं, लेकिन शायद सोचा होगा। मैं बोला नहीं, मैं संस्कृत का ज्ञान इतना नहीं रखता हूँ। तो वो संस्कृत में एक ग्रेजुएट है या +2 ऐसे पढ़े हुए हैं, लेकिन रिसर्च उनका बहुत अच्छा रहा। अगर वो ऑटो में भी चल रहे हैं तो एक किताब रख रहे हैं, जब उनका भाड़ा नहीं है उससे पढ़ रहे हैं। ये बृहस्पति नहीं है। बृहस्पति तब तक है जब तक आपका पढ़ने के लिए चाह, बस आप पढ़ रहे हैं, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, ये किताब वो किताब वो किताब, लेकिन आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो आप कर नहीं पाएंगे शनि के वजह से। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं केतु के ऊपर। केतु आपका जो ध्यान है उसको बढ़ाता है। सिर्फ बृहस्पति और शनि अगर हो जाते, आप हंसते खेलते हुए ज्योतिष करते। जैसे लोग ज्योतिष कर रहे हैं, चलिए आज चलेंगे वैष्णो देवी कम जा रहे हैं और मौज मजलिस ज़्यादा कर रहे हैं। याद रखिए, भगवान जो है वो आपके अंदर है, और जो जन आपके सम्मुख बैठे हैं उसके अंदर है। और मेरा बस चले तो किसी भी चीज़ के अंदर में भी भगवान है। प्रहलाद का ही उदाहरण ले लीजिए, और वेस्टर्न में भी जो कंसेप्ट चलता है एनिमेटिज्म, किसी इनएनिमेट और निर्जीव
जड़ पदार्थ के अंदर भी भगवान हो सकते हैं। पत्थर देखा जाए तो क्या ही है, लेकिन शिवलिंग है। तो ये जो शक्ति है, परम शक्ति है, चरम शक्ति है, वो सर्वत्र विद्यमान है। इसके लिए आपको किसी मंदिर का द्वारस्थ होने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये आपका आस्था है, आपका श्रद्धा है, आप बेशक जाइए वैष्णो देवी, बेशक जाइए केदारनाथ। लेकिन मेरा आपको ये मानना है, अगर आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, या दुःख कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं कहीं पे नहीं जा पा रहा हूँ, यहीं पे है भगवान, आँख बंद कर लीजिए, आपको दर्शन हो जाएगा। जिस आदमी आपके आगे बैठा है वो है भगवान। उसके अगर अच्छा बर्ताव करेंगे, भगवान नज़र आ जाएगा। तुझमें रब दिखता है, गीता एक संगीत ही है। हिंदी सिनेमा को तो लिए मैं थोड़ा तो क्रेडिट दूंगा, क्योंकि वो सिनेमा का देखते चलते हुए मेरा थोड़ा हिंदी बोलने का साहस आया, और उसके लिए आपके सम्मुख बोल सकता हूँ। तो केतु जो है वो आपको अकेले रहने का, साधना करने का बल देगा, जो ज्योतिष के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ ज्योतिष सीख लेने से आप ज्योतिष नहीं कर पाएंगे तब तक, जब तक आपका जो हम बोलते हैं ध्यान का बल अच्छा नहीं होगा। ध्यान का बल अगर आपका अच्छा होगा, केतु अगर आपका अच्छा है, तो आप अकेला रहते हुए, साधना वगैरह करते हुए पढ़ाई या लिखाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बृहस्पति भी आपको धर्म की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन ज्योति जो है वो तो, अगर कर्मकांड में आप जा रहे हैं तो बृहस्पति ही चाहिए। लेकिन ज्योतिष के लिए जो क्या ही जीवन है एक ज्योतिष का। जैसे मैं अब वीडियो बना रहा हूँ सुबह की, अभी देखिए 4 ही बजा है, तो मैं 3 से पहले उठ चुका हूँ। सो एक जीवनचर्या, अपने खुद को मोक्ष की तरफ ले जाना, आपको पता नहीं चलेगा, आप ऑटोमेटिकली भगवान से कनेक्टेड हो जाएंगे। सर आप इतना साधना नहीं करता, अरे क्या साधना करने का ज़रूरत है, हरदम एक गुफा की तरह घर में बैठा रहता हूँ, किसी से बातचीत नहीं करता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, तो साधना ही अंदर घुस गया आपका। यही चल रहा है आज के दौर में। मेडिटेशन मत कीजिए, मेडिटेशन को जीवन में लाइए। कम खाइए, कम बातचीत कीजिए, 5 मिनट भी अगर आप ओम नमः शिवाय जप कर लेंगे बहुत है। तो वो सबको छोड़ते हुए आप एक मतलब निकांत जगह में बैठते हुए साधना करेंगे, और उसके बाद फिर निकलते जाते हुए खेलेंगे, हंसेंगे, फिर आपका जो वो साधना का जो शक्ति है वो थोड़ा आपको फील नहीं होगा। चलिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सही, मैं गलत आप सही, आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ। तो केतु वो दे देगा आपको, आपको लगेगा कि नहीं नहीं, आज घर में अगर कोई नहीं है तो मैं आपको इंट्रोवर्ट करवा देगा। आप 10 लोगों के साथ मिलने जुलने का आपका इतना चाह नहीं रहेगा, आपको थोड़ा एंटी सोशल नहीं बोलूँगा, अनसोशल थोड़ा बना देगा, जो कि ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप 2 लोगों के साथ बैठ के घूम के चाय पिएंगे तो वो बोलेंगे ये लोग क्या ज्योतिष करेंगे, ये तो हंस खुशते हुए चाय पीते रहते, ऐसे है बहुत ज्योतिष आप देखेंगे। तो ज्योतिष का जीवन जो है, लोग आपको बिल्कुल एक भगवान की तरह मानते हैं, और उनका आपके ऊपर ये आस्था है कि आप ये कुछ कर सकते हैं जो कुछ साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, इसीलिए आपका जीवन भी असाधारण होना ज़रूरी है। चलिए, मेरा तरह इतना स्ट्रांग नहीं कि घर-बार छोड़ते हुए, बिल्कुल सुबह के 2:30 या 3 बजे उठते हुए, एक वक़्त खाते हुए, दिन में बिल्कुल साइलेंट रहते हुए, इतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए, जो कि केतु करवाएगा। तो बृहस्पति और केतु अगर लगन में बैठे हैं और शनि सप्तम में बैठे हुए दृष्टि दे रहा है, राजयोग। अष्टम, नवम, दसम, शनि अष्टम में बैठे हुए, दसम में बृहस्पति केतु का योग, राजयोग, शनि का दृष्टि। नवम, दसम, एकादश, शनि नवम में बैठे हुए, एकादश में बृहस्पति और केतु के युक्ति, राजयोग। किसके लिए? अगर आप ऐसे ज्योतिष वगैरह कर रहे हैं तो, नहीं तो किसी भी फील्ड में आप हो, तो आपका जो इंटरेस्ट है रिसर्च और पढ़ाई के लिए, वो जाएगा। जिसको मैं बोलता हूँ
गवेषणा योग, आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं। और यहीं पर अगर राहु आ जाए तो आपका जो आप ज्योतिष होते हैं, राहु है तो आप थोड़ा झूठ बोलने लगेंगे। लेकिन केतु अगर है तो आपके वाणी में सच्चाई आएगी, जो कि ज्योतिष के लिए बहुत ही जरूरी है। पराशर जी ने मैत्रेय को बोला है, आपको गणित आना चाहिए, आपको शास्त्रज्ञ होना चाहिए, आपको एक ऋषि होना चाहिए, और आपके जो वाणी है उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए। और एक बात भी मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चीज़ को मानते हुए आज के दौर में चले तो ज्योतिष में आपको शायद इतना इनकम ना हो जिससे आप गुजारा कर सकते हैं। बहुत ही कम इनकम होगा आपका, क्योंकि आप लोगों को लूट नहीं पाएंगे, झूठ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। भगवान आपने चुने हैं ज्योतिष के लिए, तो दूसरों को सही राह दिखाए और खुद का मोक्ष की डोर खोले। संभव है अगर शनि, बृहस्पति और केतु है। यहीं पे शुक्र हो गया तो अटैचमेंट ले आएगा, यहीं पे चंद्रमा हो गया तो अटैचमेंट ले आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मंगल भी सहायक होता है, नहीं होता है। सो अगर आपका इस तरह से गुरु चंडाल योग है तो इसको आप गुरु ज्योतिष योग मानते हुए चलें, और इसका और जो बेनिफिट है वो भी देख लीजिए। किस भाव का स्वामी है, किस भाव को दृष्टि दे रहा है, वो तो मैं देखा है, लगन या नवांश में भी देखिए। उद्देश्य है आपको ये बताने की गुरु चंडाल योग से डरे ना। कोई भी ग्रह जातक में आपका खुद का कर्म को ही दर्शाता है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो ग्रह आपका बहुत अच्छा दिखाएंगे। आप पैदा हुए तो क्या कर्म लाके इस जीवन में आए हैं, उसका जो चिट्ठा है, उसका जो लिस्ट है, उसका जो सूची है, वो है जातक। चलिए, अगर आपको कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। खेद के साथ बोलना पड़ता है कि हिंदी का जो वीडियो है लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, और फिर भी मेरा जो कहना है मैं बोल दूंगा। आज नहीं तो कल शायद कोई देखेगा। कल खेल में हम ना आना हो, धरती पे तारे रहेंगे सदा, ज्योतिष तो रहेगा ही। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।